सो है एवरीवन। आप लोगों ने कई सारी लव स्टोरीज को देखा या फिर सुना होगा, लेकिन ये स्टोरी थोड़ी अलग है। इस स्टोरी में हम एक फॉक्स और एक इंसान की अनोखी लव स्टोरी को देखने वाले हैं। सो आज जो मैं मूवी को एक्सप्लेन करूँगा उसका नाम है द हैंसन एंड द बीस्ट। ये एक चाइनीज लैंग्वेज मूवी है और बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो जल्द से जल्द एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। की शुरुआत से ही हैरी हमें कहानी नरेट कर रहा था। वो कहता है, ये कहानी एक ऐसे अनोखी दुनिया की है जिसे पशु मानव की दुनिया से जाना जाता है। हमारे इस दुनिया पर पशु और मानव से बने हुए ये शक्तिशाली जीव इंसानों के बीच में खुफिया तरीके से रहते हैं, जिन्हें हम खुद देख नहीं पाते। लेकिन उसे इस दुनिया का एहसास तब हुआ जब उसने अपनी आंखों से दुनिया की एक दुर्लभ जीव को देखा, और वो देखकर उसकी रूह कांप उठी। और अगले ही पल हैरी किसी चीज़ से डर कर भाग रहा था और उसी चक्कर में हैरी छत से नीचे गिर जाता है। फिर हमें कहानी 36 घंटे पहले की दिखाई जाती है और हैरी को किसी भी हालत में पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि उसने अपने पैसों को मूवीज़ बनाने में लगा दिया था और वो सभी मूवीज़ फ्लॉप हो गई थी। इसके कारण उसके पास अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे नहीं थे, और दूसरी चीज़, वो एक ज़ू में काम करता। इसके कारण ही वो किसी ऐसे औरत से शादी करना चाहता था जो पैसों में बहुत अमीर हो, लेकिन वो औरत उसकी बहुत बेइज्जती करती है। हैरी उसे कुछ ना बोलकर केक उठा के वहाँ से चला जाता है, और रास्ते में उसे ऐसा लग रहा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। और वो एक लड़की थी, लेकिन उसका पीछे करने का तरीका बहुत ही अलग था। बाद में जो ब्लाइंड डेट उसके लिए अरेंज करता था, वो उसे और एक ऑफ़र देता है, और वो औरत भी एक बिलियनियर थी। और दूसरे दिन हैरी तैयारी करके डेट पर चले जाता है। वहाँ पर उसे वही पीछा करने वाली लड़की मिलती है, और वो लड़की हैरी को जानती थी। उसका नाम था कायरा। हैरी को लग रहा था कि वो वही औरत है, क्योंकि उसका नाम भी कायरा था। और हैरानी की बात यह थी, वो हैरी को कई समय से ढूंढ रही थी, लेकिन आज जाकर वो उसे अचानक से मिल गया। और कायरा उससे कहती है, हैरी, जो मैं तुमसे बात करने वाली हूँ वो सुनकर तुम प्लीज़ मत डरना, क्योंकि मैं एक फॉक्स हूँ। उसी बीच कैफ़े में कुछ लोग आ गए थे जिनसे हैरी ने मूवी बनाने के लिए कर्जा लिया हुआ था। वो कायरा को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। फिर भी वो लोग उसे पकड़ ही लेते हैं, और हम ये देखते हैं कायरा के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन नज़र रखे हुए थी। एक्चुअल में वो ऑर्गेनाइजेशन उनकी दुनिया की तरफ से थी, जो ये ध्यान रखती थी कि इंसानों को उनके बारे में ना पता चले। वो लोग हैरी को उठाकर लेकर जाते हैं, इसलिए कायरा अलग हो गई थी। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है हॉस्पिटल के लोग बिल ना भरने के कारण उसके डैड को ठीक से ट्रीट नहीं करते थे। बाद में वो घर पर आकर उसे एक सरप्राइज़ मिलता है, क्योंकि कायरा उसके घर पर ही थी। हैरी को लग रहा था कि कायरा को उन गुंडों ने भेजा है। वो उससे बार बार कह रही थी कि मुझ पे भरोसा करो, मैं एक फॉक्स हूँ। और क्या तुम मुझे भूल गए? बचपन में तुमने मेरी जान बचाई थी, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे ऊपर एसिड फेंकने वाले थे। तुमने मुझे बचाने के लिए वो एसिड अपने ऊपर ले लिया, और उसका जला हुआ निशान अब भी तुम्हारे चेस्ट के ऊपर है। और असल में वो निशान अभी भी उसके चेस्ट पर था। इसलिए कायरा अपने असली रूप में आने का डिसाइड करती है, पर ना जाने क्या हो गया, वो अपने असली रूप में आ ही नहीं पा रही थी। लेकिन उसके पास उसका सल्यूशन था। कायरा उसे थोड़ी सी अल्कोहल मांगती है, और देखते ही देखते उसने 2 बॉटल ख़त्म करके वो अपने असली रूप में आती है। वो सचमुच में एक फॉक्स थी। कायरा ने नशे में उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए थे और उसके ऊपर एक ज़ख्म भी कर दिया था। यहाँ पर हम फिर से वही आ गए जहाँ पर मूवी की शुरुआत हुई थी, और हैरी अपनी जान बचाकर भाग रहा था। रास्ते में कई लोग कायरा का असली रूप देख लेते हैं। उसकी वजह से ये खबर उनके ऑर्गेनाइजेशन को लग गई थी। यहाँ पर हम मिलते हैं योचान से, जिसे कायरा का ख्याल रखने के लिए बोला था। शुरुआत में जो चीज़ की वजह से हैरी नीचे गिरा था वो कायरा ही थी। आखिरी वक्त पर आकर योचैन और बाकी के लोग वो हैरी को नीचे गिराने से बचा लेते हैं। अब उनका दूसरा काम था जितने भी लोगों ने कायरा का असली रूप देखा उनकी याददाश्त मिटाना। योचैन की टीम के पास बहुत ज़्यादा हाईटेक डिवाइसेस थे,
वो लोग रोबोटिक फ्लाइस के मदद से सभी की याददाश्त मिटा देते हैं, लेकिन कायरा हैरी की याददाश्त मिटाने नहीं देती। अगले दिन उसकी आँख रोड पर ही खुलती है और कई सारे लोग उसकी तस्वीरें खींच रहे थे, क्योंकि पिछले रात उन लोगों ने उसे वहीं पर ही छोड़ दिया था, और वो भी नेकेड। वो घर पर तो पहुंच गया था, लेकिन वो गुंडे उसे वही सेम सवाल फिर से करते हैं, और हैरी को लग रहा था कि वो पागल हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन फ्लाइज की वजह से उनकी पूरी एक दिन की याददाश्त मिट चुकी थी, सिवाय हैरी को छोड़कर। कायरा वहां पर आकर उन्हें भगाने के लिए अपना असली रूप दिखाती है, और फिर से हैरी उससे डरकर भाग जाता है। लेकिन कायरा ने ऑर्गेनाइजेशन के फिर से कुछ रूल्स तोड़ दिए थे। यूजन फिर से वही फ्लाइज को छोड़ देता है। कायरा उसे उस फ्लाइज से बचाती है, और हैरी को लग रहा था कि वो उसे कुछ नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन कायरा उससे कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 10-12 बच्चे दे देना, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर हैरी एक लकड़ी फेंककर उसे लाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे वहां से भागना था। दूसरी ओर कायरा की खबर ऑर्गेनाइजेशन के कैप्टन ली को लग गई थी। ऑर्गेनाइजेशन में ली का बस एक ही मकसद था, दोनों दुनिया को अलग रखना, और उतना ही ज़रूरी कायरा को सेफ रखना, क्योंकि उसका कारण वो एक दुर्लभ प्रजाति की फॉक्स थी। ली को जैसे ही ये बात पता चलती है, ली उनके ऊपर बहुत गुस्सा होता है। दूसरी तरफ हैरी फिर से एक ब्लाइंड डेट पर गया हुआ था। इस बार कायरा वहाँ पर आकर उनसे ये कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं ये मेरे पति हैं? और इस बार भी हैरी की शादी होते होते रह गई थी। हैरी उससे फ्रस्ट्रेट होकर या फिर गुस्से में बहुत कुछ ऐसे बातें बोल देता है जो उसे बोलनी नहीं चाहिए थी। वो कहता है, तुम्हें क्या पता है मुझे शादी करना कितना ज़रूरी है? उधर मेरे डैड का खर्चा मुझसे संभाले नहीं जा रहा, ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा कर्जे में हूँ। वो शादी उससे ही करेगा जो उसे पैसे देंगी। और वो उससे कहता है, क्या तुम्हें सचमुच में पता है कि प्यार क्या होता है? और बहुत कुछ। कायरा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बाद में ली उसके पास आया हुआ था। वो उसे झूठ कहता है कि वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी सिखाता है, और कहता है, तुम मुझे कायरा को पकड़ने में मदद करो, मैं तुम्हें एक नायाब तोहफा दूंगा। उसका इशारा पैसों की तरफ था। ली उसे एक जहर देता है जिसे कायरा के गले के ऊपर इंजेक्ट करना था, पर उससे पहले हमें दिखाया जाता है कि पशु मानव इस दुनिया पर कैसे आए। 65,000 साल पहले एक टूटा हुआ तारा दुनिया के अलग अलग कोने में गिरा था, जिसके कारण एक भयंकर सुनामी आई और डायनासोर भी विलुप्त हो गए। लेकिन उनके रिसर्च के हिसाब से ये कोई टूटा हुआ तारा नहीं था, ये एक दूसरी दुनिया से आई हुई स्पेसशिप थी, जिसके अंदर कई सारे एलियन जेनेटिक्स थे, जो धीरे धीरे एवोल्यूट होकर एक अत्यंत शक्तिशाली जीव में बने, जिन्हें हमने कई कहानियों में सुना, जैसे कि मरमेड और कई सारे एंशियंट क्रीचर्स। और कायरा भी एक दुर्लभ प्रजातियों में से एक थी, जिसे सिल्वर फॉक्स कहा जाता है। फिर हैरी उसे सभी जगह ढूंढ रहा था। हैरी को वो मिल तो जाती है, लेकिन वो सुबह से कड़ी धूप में कचरा उठाने का काम कर रही थी, सिर्फ हैरी को पैसे देने के लिए। और वो ये कहती है, मैं तुम्हें बाकी के पैसे कल तक दे दूंगी, पर तुम प्लीज़ किसी और से शादी मत करना। उसी वक्त ली उसके अकाउंट में 80,000 वॉन ट्रांसफ़र करता है। अब हैरी के पास मौका और कायरा भी थी, लेकिन वो उसे वो जहर नहीं देता, बल्कि वो उसके पास बैठकर अपनी कहानी बताता है। हैरी का एक सबसे बड़ा सपना था हीरो बनने का, इसलिए हैरी ने बिना सोचे कई सारे पैसे मूवीज़ बनाने में लगा दिए थे, और उसी की वजह से वो बैंक करप्ट हो गया। इसकी वजह से पुलिस वालों ने उसके डैड को बहुत टॉर्चर किया, जिसका सदमा वो सहन नहीं कर पाए और उनकी मेंटल कंडीशन खराब हो गई। पर एक्चुअल में एक डायरेक्टर था, उसने कहा कि वो एक स्टार बन सकता है और वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है। कायरा उससे पूछती है कि फ़ैन का मतलब क्या होता है। हैरी उससे कहता है, फ़ैन का मतलब बिना स्वार्थ के प्यार करना। तो कायरा उससे कहती है, हैरी मैं तुम्हारे सबसे बड़ी फ़ैन हूँ। वो अपने आंसू पोंछने के लिए घूमता है। उतने देर में कायरा वहाँ से गायब हो चुकी थी, क्योंकि उसने कहा था, वो जो तुम्हें सामने दिख रहा है ना, वहाँ पर पैसों की बारिश होती है। अगर अगले जन्म में मैं लड़की बना तो वहीं पर ही काम करूँगा। एक्चुअल में वो एक नाइट क्लब था। ये बात वो उसे नहीं बताता, और कायरा वहीं पर ही गई थी।
दूसरी तरफ कायरा वहाँ पर जाकर कुछ ऐसा करने वाली थी जो उसे नहीं करना था। आखिरी मौके पर आकर हैरी उसे बाहर लेकर जाता है और कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये काम करते हुए? तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ये काम करने की। वो उसे वही जहर दिखाता है और कहता है, ये मुझे एक प्रोफेसर ने दिया तुम्हें पकड़ने के लिए। उस प्रोफेसर ने उससे कहा, अगर मैंने ये काम कर दिया तो मैं सारे कर्जों से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन कायरा उससे कहती है, ली कोई प्रोफेसर नहीं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कैप्टन है और वो भी एक मेरी तरह पशु मानव है। अगर सच में तुम्हें ये जहर मुझे देने से जो चाहिए वो मिलता है तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन हैरी उसे वो इंजेक्शन इंजेक्ट तो नहीं करता, पर उसे वो कसकर पकड़कर किस करता है। वो दोनों घर पर आकर शादी करते हैं। उनका शादी करने का तरीका बहुत ही ट्रिकी था। कायरा ने हैरी के और खुद के हाथ पर एक कट मार दिया था। उसका कारण उन दोनों के खून मिलने से उनकी शादी हो गई थी। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसी दौरान ऑर्गेनाइजेशन के लोग कायरा को गिरफ्तार करने आते हैं, लेकिन योचन और उसके आदमी उनकी भागने में मदद करते हैं। वो दोनों उन लोगों से बचकर तो भाग गए थे, लेकिन कमांडर ली ने कायरा को जख्मी कर दिया था और उस डार्ट के अंदर भी वही जहर था। उसके कारण कायरा बेहोश हो गई थी। कायरा बेहोश होने से पहले किसी को तो भी फ़ोन करती है और वो एक फेमस एक्ट्रेस मिस काया थी। वो भी एक पशु मानव ही है। काया अपने मैजिकल दवाई से पल भर में ही उसकी जख्म को ठीक कर देती है, जिसके कारण वो बच गई थी। दूसरी तरफ कमांडर ली के आदमियों ने हैरी के फादर को उठा लिया था और इधर काया उनका रूप बदलकर स्टूडियो लेकर जाती है। उनका प्लान कुछ इस तरह था, जैसे ही शूटिंग स्टार्ट होगी वो दोनों पीछे के दरवाजे से भाग जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो दोनों पीछे देखते हैं वहाँ पर ली और उसके आदमी उन्हीं की तरह रूप बदलकर आए हुए थे। पर काया ली उन्हें ना पकड़ पाई, इसलिए वो बार बार डायलॉग्स को ठीक से बोल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में डायरेक्टर फाइट वाला सीन पहले करता है। कायरा हैरी को वहाँ से भागने के लिए बोलकर खुद अकेले उन सब से लड़ती है, लेकिन उससे पहले उसके डैड उसे आवाज़ देते हैं। उन लोगों ने उसके डैड को वहाँ पर लाया था। अब हैरी के पास दो चॉइसेस थी, उसके डैड या फिर कायरा। ये देखकर कायरा वो इंजेक्शन खुद को इंजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके डैड उससे हमेशा के लिए दूर चले जाए। फिर कहानी 3 महीनों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर हैरी के पास सब कुछ था, जैसे कि पैसे, अपार्टमेंट और उसके डैड भी एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे थे। पर उसके पास एक चीज़ नहीं थी और वो थी कायरा। हैरी हर वक्त सिर्फ कायरा के ही बारे में सोचते रहता। हॉस्पिटल में हैरी को उसके डैड के पास कायरा की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। जब वो दोनों सोए हुए थे, उस दिन उसके फादर ने उसे कॉल किया था और उनके साथ कायरा बात करती है। वो उनसे वादा करती है कि मैं हमेशा हैरी के साथ रहूँगी, उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और किसी को भी उसे चोट पहुँचाने नहीं दूंगी। हैरी अपने पापा से एक वादा करता है कि अब भले मुझे कुछ भी हो जाए, मैं कायरा को वापस ला के ही रहूँगा। बाद में हैरी अपने पुराने घर पर गया हुआ था, क्योंकि उसे कायरा की बहुत याद आ रही थी। वो वहाँ पर बैठकर बस ऐसा बोल ही रहा था कि प्लीज़ गॉड मुझे कायरा से मिलवा दो। और उसी वक्त उसके साइड में से योचैन निकलता है। योचैन को पता ही नहीं था कि हैरी ने उसे जहर नहीं दिया। ये जाने बिना वो दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, लेकिन आखिरकार योचैन शांत हो ही जाता है। योचैन उसे अपनी दुनिया की न्यूज़ दिखाता है, जिसके माध्यम से उसे पता चलता है कि कायरा जिंदा है, लेकिन वहाँ पर के पशु मानव मेंटल हॉस्पिटल के लोगों ने उसे कैद करके रखा है। उसका कारण ली था। ली ने ऐसी खबर फैलाई थी कि वो जहर हैरी ने दिया है। हैरी उनसे कहता है, काश अगर मैं वहाँ का प्रेसिडेंट होता। ये सुनकर योचैन एक मस्त प्लान बनाता है। योचैन का एक दोस्त था जो किसी को भी किसी का रूप दे सकता था और ऊपर से हैरी एक्टर है। फिर वो आदमी उसका मेकअप करता है और हैरी हूबहू ली की तरह ही दिख रहा था। वो दोनों सीक्रेट रास्ते से पशु मानव की दुनिया में जाते हैं, जहाँ पर जाकर हैरी बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहा था और उसने सिक्योरिटी गार्ड को भी मना लिया था कि वो ली ही है। फाइनली हैरी कायरा से मिलता है। हैरी उसकी हालत देखकर बहुत शॉक हो गया था, क्योंकि ली ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से बांध के रखा था। वो उसे बहुत कोशिश करता है होश में लाने के लिए, लेकिन उस जहर के वजह से कायरा को वो याद ही नहीं था।
बल्कि वो उसके ऊपर हमला करती है। आज जो कायरा की हालत है वो उसी की वजह से थी, इसलिए वो खुद को बहुत कोसता है। हैरी उसको अपना असली चेहरा भी दिखाता है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं पहचान पा रही थी। तभी योचन वहाँ पर आकर उससे जल्दी से जल्दी निकलने के लिए बोलता है, क्योंकि कमांडर ली कभी भी आ सकते थे और नीचे जाकर उन्होंने जो नहीं सोचा था वही होता है। नीचे कमांडर ली मौजूद थे। वो लोग इन दोनों में से कौन कमांडर ली है इनको पहचान ही नहीं पा रहे थे, लेकिन एक ऐसी चीज थी जो सिर्फ ली के पास थी, वो थी उनकी विंग्स। उसी वक्त कायरा छूटकर उसका मास्क निकाल लेती है, क्योंकि कायरा अभी तक होश में नहीं थी। इसलिए ली उसे बंदी बनाकर सभी के सामने उसका गला काटने वाला था, क्योंकि उसने कायरा को जहर दिया था इस जुर्म में। लेकिन उससे पहले जमीन के अंदर से वही 4 गुंडे निकलते हैं। ये कैसे? हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। शूटिंग के टाइम पर जो पशु मानव घायल थे, इन लोगों ने उन्हें वापस लाया और ये चारों गलती से आ गए। उनके लिए ये दुनिया नहीं थी, इसलिए वो अजीब बर्ताव कर रहे थे, तो वो लोग उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में डाल देते हैं। उन चारों ने टाइम रहते वहाँ से निकलने के लिए एक सुरंग बनाई, लेकिन उनकी बुरी किस्मत बोलो, वो सुरंग सीधा मेंटल हॉस्पिटल के हेडक्वार्टर में ही खुली। अब ली उन पांचों को एक साथ मारने वाला था। उससे पहले उनमें से एक आदमी मेन स्विच को नीचे कर देता है। वो मेन स्विच से ये होता था, अगर वो स्विच नीचे हो गया तो सारे मेंटल हॉस्पिटल के दरवाजे खुल जाएंगे, और ये सच में होता है। वहाँ पर सभी कैदी जमा हो गए थे। कमांडर ली उन सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था, ये देखे बिना कि उनमें से कुछ लोग उसके भी है, और ये न्यूज़ सीधा लाइव चल रही थी उनकी दुनिया में। तो योचन मौका देखकर उन दोनों को वहाँ से निकलने के लिए इशारा करता है, लेकिन हैरी अपनी हीरोगिरी दिखाते हुए कमांडर ली को अपने पास बुला रहा था। उतने में योचन उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है और सभी लोग उसके ऊपर हमला करके, फिर भी ली इतने घायल होने के बाद भी जिंदा था। वो एक नाइफ से कायरा को मारने जाता है, पर हैरी कायरा को बचाने के लिए वो वार अपने ऊपर ले लेता है, वैसे ही जैसे पहले उसने उन छोटे बच्चों से उसे बचाया था। ये देखकर कायरा को होश आ गया था। वो ली को बिल्डिंग के बाहर बहुत दूर फेंक देती है। हैरी उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन कायरा उसे कुछ ना बोलने के लिए बोल रही थी, क्योंकि उसने देखा था मूवीज में कि जब हीरो मरने वाला होता है तब वो ऐसे ही अपने आखिरी शब्द बोलता है। पर हैरी कहता है, अरे पागल, एम्बुलेंस बुलाओ नहीं तो मैं सच में मर जाऊंगा। और हमें बाद में पता चलता है कि ली जिंदा है। न्यूज़ की वजह से वहाँ के लोग ली को गिरफ्तार करके उसे पागल खाने में भेज देते हैं, और अब वहाँ का न्यू प्रेसिडेंट था योचैन। उसने सभी पहले के रूल्स को हटा दिया था और एक नया रूल बनाया, जो कि था पशु मानव और इंसान एक साथ रह सकते हैं। और सबसे पहला सर्टिफिकेट वो हैरी और कायरा को देता है, और आखिर में वो